भगवान सभी जगह व्याप्त है। भगवान का वास कण कण में है और प्रत्येक मनुष्य में भगवान का वास है। तुलसी बाबा जब 80 घाट पर रामायण जब लिखते थे तो प्रत्येक दिन का नियम था, वो रामायण लिखते थे और उन्होंने एक चौपाई लिखा कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है और सबको प्रणाम करते हैं। जब यह चौपाई जब लिखे तो लिखने के बाद अपना बक्सा में बंद करके और राम लला का दर्शन करने के लिए जब चलते हैं तो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक नन्हा सा बालक आया और बोला कि बाबा आप उस साइड मत जाएं, क्योंकि उस साइड में एक हिंसक जो है भैंसा रहता है और जो भी व्यक्ति जाता है उसे पटक देता है। तुलसी बाबा बोले कि सब में ब्रह्म का वास है, उस भैंसा में भी ब्रह्म का वास है, इसलिए भैंसा हमको कैसे पटक सकता है? ब्रह्म में भेद क्या है? इस पर बाबा नहीं माने और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वही हिंसक भैंसा जब आता है तब बाबा को पटक देता है। वो लहू लुहान हो जाते हैं और हो जाने के बाद उनको एहसास होता है कि यह चौपाई गलत है और फिर वापस गंगा घाट पर जब आ जाते हैं और आने के बाद उस चौपाई को जब काटना शुरू करते हैं, उसी वक्त हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद कहते हैं तुलसी बाबा आप क्या कर रहे हैं? भगवान सब जगह व्याप्त हैं और कण कण में भगवान का वास है। तो बोले कि कण कण में भगवान का वास है तो हम जो जा रहे थे सब में ब्रह्म का वास है, तो वह ब्रह्म जो भैंसा था हमको क्यों पटका? तब हनुमान जी कहे कि आपको एक नन्हा सा बालक रोका था कि आप बाबा उधर मत जाएं, जाइएगा तो हिंसक भैंसा रहता है, सबको पटकता है, पटक के सबको जो है लहू लुहान कर देता है। वह क्या उस बच्चा में ब्रह्म का वास नहीं है? तब तुलसी बाबा को एहसास हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा गलती करने जा रहा था। वहाँ वह शांत हो जाते हैं और मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और राम लला को भी प्रणाम करते हैं। कहने का भाव है कि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह। आप तो भाव से खोजने का प्रयास कीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान सभी जगह है। उसके बाद हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? तो मंदिर जाने का कारण है कि मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। मंदिर जाने के बाद मन और चित्त शांत हो जाता है और मन जो होता है बड़ा ही चंचल होता है। तो मन को एकाग्रचित करने के लिए हम लोग मूर्ति को एक टक देखते हैं और देखने के बाद एहसास करते हैं कि प्रभु का रूप जो है ऐसा ही है, आकार ऐसा ही है। भाव हमारा जब बनता है तो भगवान जो है निराकार है। भगवान निराकार कैसे हैं? जैसे बर्फ जो है वह साकार रूप में है, उसमें रग रग में जो है सो जल भरा हुआ है। वही जल जब पिघल जाता है तो जल ही जल बन जाता है, तो वह निराकार बन जाता है। यानी जल क्या बन जाता है? निराकार बन जाता है। पहले बर्फ जो था वह क्या था? वह ठोस रूप में था, साकार रूप में था। वही साकार रूप में जब निराकार यानी पानी के रूप में जब बन गया तो जल ही जल बन गया। कहने का भाव है कि भगवान जो है वह निराकार है और अपने भक्तों के लिए साकार रूप में उस मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसे आशीष वचन देते हैं। इसीलिए जितने भी हिंदू, जितने भी सनातनी हैं, हम सभी मंदिर में जाते हैं तो हमारा दिल दिमाग शांत हो जाता है और शांत होने के बाद वह भगवान जो है हमको आशीर्वाद देते हैं और उससे हमारा जीवन जो है अच्छा बनता है और फलता फूलता है।